कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, जंगल में कुछ अजीब घटित हुआ। एक सुबह जब सभी जानवर जागे तो आसमान में सूरज ही नहीं था। पूरे जंगल में अंधेरा छा गया था और ठंड बढ़ने लगी। हर कोई डरा हुआ था और परेशान भी। गोलू, नन्हा मगर बहादुर खरगोश बच्चा, जिसे हमेशा नए रोमांच की तलाश रहती थी, ने कहा, यह सूरज कैसे गायब हो सकता है? हमें इसका पता लगाना होगा। जंगल में अफवाहें। गोलू ने देखा कि सारे जानवर एक जगह इकट्ठे होकर अफवाहें फैला रहे थे। किसी ने कहा, यह काम जादुई उल्लू का है, तो कोई बोला, नहीं, यह तो पहाड़ों के दैत्य का काम होगा। गोलू ने अपने दोस्तों डॉकी बूट, टिक्की कछुआ और चीकू तोता को साथ लिया और कहा, हमें अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय खुद सच का पता लगाना चाहिए। पहला सुराग। गोलू ने सबसे पहले उस जगह का मुआयना किया जहां सूरज हर रोज उगता था। वहां उन्हें जमीन पर अजीब से बड़े पंजों के निशान और एक सुनहरी पंख मिला। चीकू तोता पंख देखकर चिल्लाया, यह तो आग के पंख वाले गरुड़ पक्षी का पंख है। यह पक्षी पहाड़ों की गुफा में रहता है। गोलू ने कहा, तो चलो पहाड़ों की ओर चलते हैं। पहाड़ों की यात्रा। तीनों दोस्तों ने पहाड़ों की ओर लंबा सफर तय किया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तेज बहती नदी आई, लेकिन टिक्की ने अपनी पीठ पर गोलू और चीकू को बैठाकर उन्हें पार करा दिया। फिर एक घने जंगल में भूखे भेड़ियों का सामना हुआ, लेकिन गोलू ने अपनी तेजी और चीकू ने अपनी चतुराई से उन्हें चकमा दिया। आखिरकार वे पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित गरुड़ पक्षी की गुफा तक पहुंचे। गरुड़ का सामना। गुफा के अंदर गरुड़ पक्षी, जो विशाल और डरावना था, सो रहा था। उसके पास ही सूरज को एक जादुई पिंजरे में बंद देखा गया। सूरज मध्यम सा चमक रहा था, जैसे वह कमजोर हो गया हो। गोलू ने चुपके से कहा, हमें सूरज को बचाना होगा, लेकिन गरुड़ को कैसे हराएं? चीकू ने एक योजना बनाई। उसने गरुड़ के पास जाकर जोर जोर से बोला, ओ गरुड़ महाराज, आप इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आप मेरी तरह ऊंची उड़ान भर सकते हैं? गरुड़, जो घमंडी था, यह सुनकर गुस्से में आ गया और बोला, मैं तो आसमान को भी चुनौती दे सकता हूं। चीकू ने गरुड़ को गुफा से बाहर बुलाया और उसे ऊंची उड़ान में उलझा दिया। सूरज को बचाना। जैसे ही गरुड़ गुफा से बाहर गया, गोलू और टिक्की ने जादुई पिंजरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन पिंजरा बहुत मजबूत था। गोलू ने पंख का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने नदी के पास पाया था। जैसे ही पंख पिंजरे से टच हुआ, वह टूट गया और सूरज आजाद हो गया। सूरज ने चमकते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की है गोलू, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। गरुड़ की हार। जब गरुड़ गुफा में लौटा तो उसने देखा कि सूरज गायब है। वह गुस्से से चिल्लाया, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि गरुड़ की आंखें चौंधिया गईं और वह वहां से भाग गया। अंत में गोलू और उसके दोस्तों ने सूरज को वापस आसमान में भेजा। जंगल फिर से रोशनी और गर्माहट से भर गया। सभी जानवर गोलू की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। सूरज ने जाते जाते गोलू से कहा, तुम सच्चे नायक हो गोलू। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बहादुरी और चतुराई से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। साथ ही अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय सच का पता लगाना हमेशा जरूरी है।